शुएब अलैहिस्सलाम मुसलसल एक गुफ्तगू अपनी कौम से कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि तुम मेरे भाई हो। ये भी कैसी सुभान अल्लाह कि देखो तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। अब बातें होती 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 अब यहाँ तक पहुँच गई कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दुश्मनी की वजह से तुम पर अज़ाब ना टूट पड़े, वो अज़ाब जो नूह, हूद, सालेह की कौमों पर आया। अल्लाह अकबर। इरशाद। पहली बात जो आपने बड़ा कीमती जुमला इस्तेमाल फरमाया कि और तर्जमा भी आपने किया बिरादरान कौम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कौम की तरफ रसूल को भेजते हैं तो आमतौर पर वो रसूल उसी कौम में से हुआ करते हैं। उन्हीं कौम के अफराद के दरमियान में पैगम्बर ने ज़िंदगी गुजारी होती है। तो जब एक बंदा अपनी कौम का है तो वो कौम के अफराद से मोहब्बत करता है, उनके नफ़े नुकसान के बारे में फ़िक्रमंद रहता है और पैगम्बर तो कौम के लिए एक शफ़ीक़ बाप की हैसियत रखता है। तो ये जो अंदाज़ पैगम्बरों की कौम से ख़िताब के दौरान में हमारे सामने आता है, वो ख़ुद बता रहा है कि पैगम्बर तो तुम्हारे लिए अरबी के एतबार से हरीस होते हैं, यानी तुम्हारी भलाई के ख्वाहिशमंद होते हैं। तुम नुकसान में पड़ जाओ, तुम मुश्किल में पड़ जाओ, उनसे गवारा नहीं होता। तो इस लफ्ज़ भाई को कुरान हकीम इस्तेमाल करता है बिरादरी के भाई होने के एतबार से। दूसरी बात, शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा, जैसे कि आपने फरमाया कि उनकी नसीहतों का जिक्र सामने आ रहा है। शिरक भी इस कौम में था जुर्म के तौर पर, और ये कौम नाप तोल की कमी में भी मुब्तला थी, उसका भी तस्करा आ गया। शुएब अलैहिस्सलाम का ये जिक्र भी पिछली आयत में आ चुका है कि उन्होंने नमाज की भी दावत इनके सामने रखी ईमान के साथ साथ, और इन लोगों ने कहा कि तुम्हारी नमाज यानी हमें ये इजाज़त भी नहीं देगी कि हम अपनी मर्ज़ी चलाएं अपने मालों के अंदर। क्या ये नमाज वहाँ पर भी रोक लगाएगी? उस पर भी कलाम होता रहा है, इस नुक्ते पर भी। फिर कौम के सामने उन्होंने ये बात भी रखी, ऐसा तो नहीं हो सकता मैं तुम्हें बुराई से रोकूं और मैं खुद उसके बरखिलाफ़ करूं, मैं तो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन के वही के हुक्म के ताबे हूँ। अब जो बात आ रही जिसकी तरफ आपने सवाल भी रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मुझसे दुश्मनी करना, तुम्हारा मुझसे कोई नफरत रखना तुम्हें हक से दूर ना कर दे, जिसके नतीजे में तुम पर वैसे ही आदाब ना आ जाए जैसे कि पिछली कौमों पर आदाब आया, जिसका इशारा यहाँ पर आ रहा है।